हेलो फ्रेंड्स, आज मई महीने की 10 तारीख हो गई और फरवरी में मैंने रिपोर्ट किया था। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि कैसे मैंने मिट्टी के पॉट से इन सब को प्लास्टिक के पॉट में शिफ्ट किया था और उसके बाद ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है और भर भर के फूल आ रहे हैं। गर्मी बहुत तेज़ है, तेज़ धूप में बहुत सारे फूल जल गए, वो सब मैंने निकाल दिए हैं। और अभी 2 दिनों से मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, आसपास थोड़ा बारिश भी हुआ है, तो इस वजह से ये फूल बहुत सुंदर आ रहे हैं और पूरा खिल रहा है अच्छे से। और सब में फ्लावर आ गए हैं, सारे प्लांट में फ्लावर आ गए हैं। आप देखिए, एक एक करके भी मैं दिखाऊंगा सब में। और पहले मैंने ऊपर में रखा हुआ था इस पे, फिर मैंने इसको नीचे रखा कि बहुत गर्म हवा चल रहा था, तो मैंने सोचा कि नीचे रखने से थोड़ा अच्छा रहेगा। और ग्रोथ हो रहा है। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि कैसे मिट्टी में लगाएं, कहाँ से बाई करें और अभी के टाइम में लगाना, मई महीने में से लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका बेस्ट टाइम या कोई भी प्लांट का बेस्ट टाइम लगाने का होता है फरवरी में या सितंबर में। लेकिन इस प्लांट का चूँकि ब्लूमिंग सीज़न मार्च से शुरू हो जाता है, गर्मी के शुरुआत से, तो इसीलिए आप इसको फरवरी में लगाएं, वो बेस्ट होगा। फरवरी में लगाने से ये आपको उस समय मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, तुरंत लग जाएगा प्लांट। और मार्च अप्रैल मई आते आते फ्लावर आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप इसे कभी भी बाई करें तो इसे फरवरी महीने में ही ले। और बहुत सारे लोकल नर्सरी से मैंने इनको बाई नहीं किया था, मैंने इन सारे प्लांट को बाहर के ही सेलर से ऑनलाइन ही यूट्यूब वगैरह से नंबर ढूंढ के उनसे मंगाया था। और छोटे छोटे प्लांट आए थे मेरे पास, बाद में ये सब देखिए कितना सुंदर ग्रो किया। ये प्लांट का कॉडेक्स ख़राब हो गया था। क्यों ख़राब हुआ था उसका रीज़न मैं इसमें बताऊंगा, ताकि आप लोग भी अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आपके साथ ऐसा ना हो, रूट रॉट का प्रॉब्लम। तो ऑनलाइन ही मैंने इन सारे प्लांट को मंगाया था, क्योंकि लोकल नर्सरी में भी मिलता है, लेकिन किस कलर का किस साइज़ का खिलेगा कोई कंफर्म नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है। वो बस ऐसे ही रखा रहता है, कोड भी लगा रहता है, तो भी उन्हें पता नहीं रहता है कि ये किस कलर का खिलेगा। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, क्योंकि उसमें कंफर्म रहता है कि ये किस कलर में खिलेगा। ये देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है, और भी कलियां आ रही हैं, ये सब खिलेगा। और मुझे एक भाई साहब ने कमेंट करके बताया था कि मैंने मिट्टी के पॉट से प्लास्टिक पॉट में लगा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उनकी बात भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि गर्मियों में अगर आप फुल सनलाइट में रखते हैं तो ये प्लास्टिक पॉट गर्म हो जाता है और फिर प्लांट का ग्रोथ या फूल झड़ जाते हैं, कलियां झड़ जाती हैं, ये सब प्रॉब्लम आता है। ये सब मैंने भी इस बार फेस किया है, देखा है प्लांट की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले इस साल उतनी अच्छी नहीं हो रही है। और हालांकि अब बारिश मानसून आने वाला है, तो इस वजह से अब मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि जब बारिश आ जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में जैसे ज़्यादा तेज़ धूप में दिक्कत आती है। तो आप लोगों से भी फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो मिट्टी के ही पॉट में लगाएं, और कैसे लगाना है वो मैं बताऊँगा।
मिट्टी के पॉट में लगाने से ही सही रहता है। और ज़्यादा बड़ा पॉट यूज़ नहीं करना है। अडेनियम के रूट्स को ज़्यादा गहराई वाले पॉट नहीं यूज़ करने हैं, और गहराई वाले अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं होना चाहिए, छोटे पॉट ही सही रहते हैं। बाकी पॉटिंग के लिए आप ये देखिए पूरे में कली आया हुआ, ये अलग कलर का है। तो मिट्टी आप यूज़ करिए। देखिए मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख के ही सीखा था, 1-2 साल मैंने उनको किया, लेकिन अपने हिसाब से मैंने एक अपना मिक्सचर तैयार किया हुआ है जो मेरे हिसाब से मेरे लिए बेस्ट है। मैं जहाँ पे रहता हूँ बिहार में, वहाँ के लिए बेस्ट है। ये आपको मैं बताऊँगा, आपसे शेयर करता हूँ कि कैसे यहाँ के लिए मैंने ये सब सेट किया। इनका मिट्टी जो है, इसमें बहुत सारे लोग बजरी और गार्डन सॉइल या मिट्टी यूज़ करते हैं, मैं उनको यूज़ नहीं करता हूँ। इसका कारण क्या है कि इसका अगर आप चाहते हैं कि कॉर्डेक्स बड़ा हो, मोटा हो जल्दी से जल्दी, तो अगर आप मिट्टी डालेंगे तो इसका मिट्टी जो है ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसको उतना फैलने नहीं देगा। तो इसीलिए मुझे इसे सॉफ्ट बनाना है। तो सॉफ्ट के लिए आप सैंड यूज़ करिए, और ह्यूमिडिटी के लिए कोकोपीट और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीज़ यूज़ करिए, सॉफ्ट वाला वर्मी कंपोस्ट। और बोन मील लगाते समय आप 1 पार्ट बोन मील, नीम, वर्मी कंपोस्ट, फंगीसाइड, ये सब चीज़ मिला करके लगाइए। 1 पार्ट एक आधा आप सैंड रखिए, नॉर्मल सैंड जो छोटे दाने वाले सैंड होते हैं सो, और 1 पार्ट कोकोपीट और 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा बोन मील, थोड़ा सा नीम खल्ली, क्योंकि नीम खल्ली से भी फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो आप नीम खल्ली कम ही यूज़ करिएगा। और कुछ ट्रिक्स है वो मैं बताऊंगा। कुछ लोग मोटी मोटी बजरी मिक्स करते हैं, वो आपने यूज़ नहीं करना है। अगर वो यूज़ करेंगे तो उससे होता क्या है कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप अगर मोटी बजरी यूज़ करेंगे तो जब आप अगले टाइम रिपोर्ट करेंगे तो वो इन सब खाँचों में ना फंस जाता है। ये मोटे वाले दाने जो बालू के होते हैं वो इनमें फंस जाएगा और वो निकल नहीं पाएगा। आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका रूट डैमेज हो जाता है। और जो पतले वाले महीन वाले बालू होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, पानी से धुलने पे ही निकल जाते हैं। और मोटे वाले क्या होते हैं कि इसमें फंस जाते हैं, तो वो कॉर्डेक्स को भी ख़राब कर देते हैं और सही नहीं रहता। इसलिए मैं मोटे वाले बजरी यूज़ नहीं करता हूँ। महीन देखिए, ये आप देखिए कितना, ये महीन वाले बालू सैंड जो होते हैं एकदम महीन, ये देखिए मैंने इसमें कोई मोटा बालू यूज़ नहीं किया है, एकदम महीन। और ये कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इससे बहुत जल्दी ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के वजह से कॉर्डेक्स बहुत जल्दी फैलता है और रिपोर्टिंग में भी दिक्कत नहीं आती है। अब एक लास्ट ट्रिक आपको बताता हूँ कोई भी पॉट लगाने के लिए, ताकि सर्दियों में उनका रूट रॉट नहीं हो। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताऊँगा। जो ट्रिक है, मेरा ट्रिक है, तो वो ये है कि आप जब भी कोई पॉट लगाएं तो पहले इनका जो छेद होता है पॉट के बीच का, उसको कवर कर दीजिए ताकि उससे मिट्टी ना निकले। क्योंकि हमारा तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, सैंड होता है, तो आसानी से निकलने का चांसेस होता है, तो उसको कवर कर दीजिए। आप कोई भी सूती कपड़े से या पेपर से या पत्थर के टुकड़े से, गमले के टुकड़े से उस छेद को कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद आपको उसमें 1 इंच सिर्फ प्लेन सैंड, नीचे से 1 लेयर सैंड का आपको देना है। तो वो जो 1 लेयर आप सैंड का दीजिएगा ना, तो वो आपका फ़िल्टर का काम करेगा। नीचे से 1 लेयर आपको सैंड का दीजिएगा जब भी, तो कभी भी आपका पानी ओवर वाटरिंग होगा ना, तो वो सैंड तो कभी पानी एब्जॉर्ब करता नहीं, हल्का रहेगा, तो वो फ़िल्टर करके पानी नीचे गिरा देगा। बाकी सैंड गीला रहता है, ऐसा नहीं है कि सैंड गीला नहीं रहता है।
वो अंदर सैंड गीला रहता है, लेकिन ओवर वाटरिंग से बच जाएगा। दूसरा, आप जब भी सर्दियों का मौसम आएगा, सर्दी के मौसम में क्या होता है कि ऊपर से ड्राई हो जाता है लेकिन अंदर से पूरा गीला रहता है, वो पता नहीं चल पाता। आप तो पूरा अंदर तक, या वैसा आपके पास कोई टेक्नोलॉजी वाला कोई मशीन होगा जिसमें आप डिप करके चेक कर पाएँ तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल आदमी के पास ये सब होता नहीं है कि आप पीएच लेवल चेक करिए, या आप अंदर तक मिट्टी का कितना पानी लेवल है वो सब चेक नहीं कर पाता है लोग। तो क्या होता है सर्दियों में कि मिट्टी सूखती है, ऊपर से अंदर से पानी रहता है और लोग पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद होता है क्या है, ऊपर से भी गीला हो जाता है और नीचे तो पहले से पानी है वो और गीला हो जाता है। तो नीचे गीला ज़्यादा होने की वजह से रूट रॉट हो जाता है और रूट गंदे भी हो जाते हैं, पीले पीले रूट हो जाएंगे। लेकिन आप अगर अडेनियम ही नहीं, किसी भी प्लांट में, तो अगर आप नीचे से एक लेयर सिर्फ अगर आप बालू का दे देते हैं तो कभी भी नीचे के जो रूट्स होते हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगे, गलेंगे नहीं, उसमें फंगस नहीं लगेगा। और जब भी आप रिपोर्ट करने के लिए निकालेंगे तो वो आसानी से पॉट में से निकल जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे का लेयर तो बालू है तो कुछ चिपकता नहीं है, तो वो आसानी से पॉट में से निकल जाएगा और निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। निकलने के बाद आप देखेंगे कि उस बालू के एरिया में जो भी रूट रहता है वो एकदम साफ़ रहेगा, उसमें ना पीलापन रहता है, ना कोई फंगस का दाग रहता है, एकदम हेल्दी निकलेगा अंदर से। तो ये मेरा ट्रिक है एक, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि जब भी आप कोई भी प्लांट लगाएं तो नीचे का एक लेयर आप बालू का रखें। वो बालू कभी भी आपका नीचे से रूट रॉट होने नहीं देगा। आप ओवर वाटरिंग भी कर देंगे ना तो कभी भी आपका रूट रॉट नहीं होगा किसी भी प्लांट का। और अडेनियम में तो कभी भी ओवर वाटरिंग करना नहीं है, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको एक दिन बीच करके पानी दें, ताकि वो पहला दिन जब आप पानी दें तो वो आपके पानी से इसमें स्टोर कर लेगा, ठीक है। दूसरे दिन जो स्टोर पानी है इसके अंदर, उससे ये ग्रो करेगा। फिर तीसरे दिन आप फिर पानी दीजिए, फिर इससे पानी ले के इसमें भरेगा और इससे अपना दूसरे दिन का ये काम चला लेगा। तो इस तरह से कभी भी रूट रॉट नहीं होगा। आप एक दिन बीच करके दीजिए। अगर बारिश का मौसम है तो 2 दिन या 3 दिन, जब भी आपको लगे कि सूख गया है तब आप पानी दीजिए। तीसरा है, अगर सर्दियों के टाइम में जब मौसम ठंडा हो जाता है तो उसमें आप चेक करिए, ये ऐसे दबा करके अगर ये दबेगा तो समझ लीजिए कि ये पानी इसमें कम है, आपको पानी देना है। और सर्दियों में इसे बचाना रहता है सिर्फ 2 महीने। सर्दियों में यहाँ बिहार में बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ पे ओस गिरता है, कुहासा रहता है, तो उसमें आपको कैसे बचाना है, उसमें इसको आप अगर अंदर रख ले या ऊपर से कोई शेड में रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आपका ये रूट तो ख़राब नहीं होगा, जो मैंने बता दिया। अगर आप वैसा अगर सॉइल मीडिया रखेंगे या उस तरह से लगाएंगे तो रूट तो आपका कभी ख़राब नहीं होगा, सर्दी हो या बरसात हो या कोई भी मौसम हो। लेकिन जो ओस गिरता है तो ऊपर की डाली ख़राब होती है ओस के वजह से, ठंड के वजह से। तो उससे बचाने के लिए आपको इसे सर्दियों में 2 महीने, जनवरी या दिसंबर, जब भी ज़्यादा ठंड रहती है फरवरी तक, तो उस समय आपको इसे जनवरी, खासकर जनवरी महीने में आपको इसे शेड में रखें, ताकि इसके ऊपर ओस ना गिरे। ओस गिरेगा तो ये गीला रहेगा तो इसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो ये सर्दियों का केयर मैंने आपको बता दिया कि सर्दियों में कैसे केयर करना है। और सॉइल मीडिया भी मैंने बता दिया। लगाने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी का महीना। और पॉटिंग मिक्स भी मैंने बता दिया। ज़्यादा खाद की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, बोन मील वगैरह दे दीजिए, बहुत है। और वर्मी कंपोस्ट, बीच बीच में आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। मैं DAP NPK ये सब की बात नहीं करता हूँ, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DAP NPK ये ऑलरेडी बहुत गर्मी करता है और ये तो खुद ही तेज़ धूप में है। आप और DAP NPK वगैरह डालेंगे जड़ में और गर्मी करेगा तो ये इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप कोई भी नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। बहुत सा दाना दाना करके वो आता है फर्टिलाइज़र, सीवीड और दुनिया जहान बहुत आता है,
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है वो दाना घुलने में बहुत टाइम लगता है और वो धीरे धीरे घुलता है, धीरे धीरे काम करता है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र है, डायरेक्ट दीजिए, वो डायरेक्ट काम करता है, 1 हफ्ते में रिज़ल्ट देगा। तो आप जब भी किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी में काम करेगा, जल्दी जड़ों में एब्जॉर्ब होगा, फंगस नहीं लगेगा। ये सब चीज़ फ़ायदा होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे डाली कुछ पतले पतले थे तो मैंने इसे अभी ऐसे राउंड राउंड बनाया है। नेक्स्ट ईयर तक होप है कि ये बहुत सुंदर रूप ले लेगा। ये भी बहुत अच्छा खिल रहा है, देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। पिछले वीडियो में भी मैंने आप सब लोग से दिखाया था, बहुत सारी कलियां खिल के ख़त्म हो गई हैं। ये देखिए खिल के ख़त्म हो गई हैं, अभी फिर से कलियां आएंगी इसमें और आ भी रही हैं। इसमें देखिए ये कितना खूबसूरत खिला है। ये देखिए आपसे शेयर करता हूँ, ये देखिए ये सब कलियां आ रही हैं भर भर के एकदम फुल। आपके भी हेवी फ्लावरिंग करेंगे, नो डाउट है। आप अच्छे से सॉइल मीडिया में लगाइए। और ये कुछ मेरे पास प्लास्टिक पॉट कम पड़ गए थे तो मैंने मिट्टी वाले पुराने ही पॉट में लगाए हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। ये वाले प्लांट देखिए, ये वाला प्लांट मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था और इसमें जो ये जो रॉट हो गया था ग्राफ्टिंग पार्ट, ये थोड़ा सा ही मैंने किसी तरह से मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि ये बच गया। नीचे का ये सब देखिए ऐसा फूल आ रहा है, नीचे के ये सब डाली हैं ये, तो मैंने इनको छोड़ा हुआ है ताकि ये बड़े होंगे तो मैं कोशिश करूँगा सितंबर अक्टूबर, जिस समय मौसम थोड़ा गर्मी कम रहता है, तो उस समय मैं इसमें से काट के इसमें ग्राफ्ट करूँगा ताकि मेरा जो ओरिजिनल फ्लावर है, ये देखिए कितना खूबसूरत खिलता है, बड़े साइज़ में बहुत सुंदर खिलता है। इसको मुझे किसी तरह से बचा लेना है। ये रेड कलर का है, फूल टूट गया है थोड़ा सा, ये भी बहुत सुंदर खिलता है। ये बहुत अच्छा प्लांट है, हेवी फ्लावरिंग करता है, अभी ग्रोथ हो रहा है, इसमें भी सारे फ्लावर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दी जितना मुझे पता था, और जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ अपने प्लांट्स में आप लोगों से मैंने शेयर किया है। और कैसा लगा वीडियो, और आप भी अपना, अगर आप पुराने अडेनियम लवर हैं और आप कुछ मुझे एडवाइस देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। और मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लांट लगाने का और उसका सॉइल मीडिया वगैरह तैयार करने का, ये सब चीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं कोई हर साल नया मिट्टी नहीं लगाता हूँ, हर साल मैं नया मिट्टी यूज़ नहीं करता हूँ। यही मिट्टी निकाल के धूप में रख देता हूँ और 10 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए सारे प्लांट को धो के और फंगीसाइड वगैरह लगा के इनको लटका देता हूँ। और जितने दिन लटकते रहता है उतने दिन मिट्टी भी सूख के रेडी हो जाता है। और वही मिट्टी में मैं फिर से थोड़ी सी सैंड और थोड़े से कोकोपीट और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और ये वगैरह वगैरह सब मिला के फिर से रिपोर्ट करता हूँ। कोई नया मिट्टी हर साल यूज़ नहीं करता हूँ। और जनरल जो मिट्टी होता है वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मिट्टी, लेकिन मिट्टी मैं इसमें यूज़ नहीं करता हूँ, सॉइल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सैंड यूज़ करता हूँ। तो ताकि इसमें वो चिपके नहीं, कभी भी इनके सॉइल मीडिया चिपके नहीं। सैंड से होता है क्या ना, वो चिपचिपा हो जाता है और हार्ड हो जाता है। जब भी आप पानी डालेंगे तो वो मिट्टी हार्ड हो जाएगी, तो इसके रूट को बढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। और जितना सॉफ्ट रहेगा ये, उस हिसाब से ये फैलता जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और मेजर जो रूट रॉट से बचने का उपाय जो मैंने बताया आपको, मेरा सीक्रेट है कि 1 इंच नीचे से आप प्लेन बालू का एक लेयर बिछा दीजिए। वो आपको कभी भी रूट रॉट होने नहीं देगा। जो भी पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी होगा, वो उससे फिल्टर होकर निकल जाएगा। ऊपर से आपका एकदम कांस्टेंट इवन, चारों तरफ से इवन रहेगा पानी नीचे तक। और उस बालू के वजह से जड़ भी कुछ ठंडा रहेगा, नो डाउट एकदम ठंडा रहेगा ही रहेगा। जैसे गमले या सुराही में जो लोग पानी रखते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे बालू भी बहुत लोग रखते हैं जिससे पानी ठंडा रहता है, वैसे ही इनका जड़ भी बालू रखने से थोड़ा ठंडा रहेगा। तो कभी भी आपका रूट रॉट नहीं होगा। कोई भी प्लांट आप लगाइए,
जिसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आप नीचे से एक लेयर उसका बालू का दीजिए, उससे आपको कभी भी रूट रॉट नहीं होगा। और जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वो आसानी से गमले से बाहर आ जाएगा, नीचे से चिपकेगा नहीं। ये सब चीज़ बेनिफिट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगता है तो आप इसे यूज़ ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। और कुछ लोग नीचे का बालू का लेयर के अलावा गमले को हल्का करने के लिए कि गमला ज़्यादा भारी नहीं हो, उसके लिए कुछ लोग थर्मोकोल का टुकड़ा भी नीचे बेस में रखते हैं। और थर्मोकोल का टुकड़ा रखने से भी बेस में वो प्लांट हल्का भी रहता है, पॉट हल्का भी रहता है और उससे भी रूट रॉट नहीं होता है। लेकिन मुझे थर्मोकोल का वो कॉन्सेप्ट उतना सही नहीं लगता है, इसलिए मैं एक लेयर बालू का ही लगाता हूँ। उससे जड़ में भी ठंडा रहता है, ऑक्सीजन लेवल भी बना रहता है, तो सही रहता है। थर्मोकोल सबके पास अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन सैंड तो अगर आप अडेनियम लगा रहे हैं, अडेनियम लवर है, तो सैंड तो आपको रखना ही पड़ेगा, सैंड का यूज़ करना ही पड़ेगा। मोटी वाले सैंड का यूज़ मैं नहीं करता हूँ। या कुछ लोग ऊपर से पत्थर वगैरह रखते हैं, बड़े बड़े स्टोन रखते हैं, वो सब मुझे उतना ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि स्टोन वगैरह पत्थर रखेंगे वो धूप में और गर्म हो जाता है, तो वो सब चीज़ सही मुझे नहीं लगता है। अगर आप बेंगलोर या साउथ के साइड रहते हैं, जहाँ जहाँ इतनी तेज़ धूप नहीं होती है, मौसम ह्यूमिड रहता है, वहाँ पे आप अलग मीडिया यूज़ करिए। लेकिन मैं यहाँ बिहार में रहता हूँ, यहाँ गर्मी भी खूब पड़ती है और सर्दी भी खूब पड़ती है, तो मैं उसी हिसाब से रखता हूँ। अभी देखिए बारिश जैसा जो मौसम हुआ है, 2 दिन से मौसम ठंडा है, तो ये सब जो प्लांट मेरे ग्रोथ नहीं हो रहे थे, अब इनका ग्रोथ ठंडा होने की वजह से ये देखिए ये सब शुरू हो गया है। अब ये 3 महीने रिपोर्ट किए हुए हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ प्लांट में मेरे ग्रोथ नहीं आया है। इसका कारण यही है, ये प्लास्टिक पॉट ही इसका कारण है। लेकिन पिछले साल भी ये प्लांट मेरा स्लो ही सबसे लेट ग्रो किया था। ये प्लांट में पता नहीं क्यों जब बारिश आती है तभी इसका ग्रोथ फास्ट हो जाता है, और इतना फास्ट ग्रोथ होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी ये स्लो है, 3 महीने से इसमें एक भी डाल, एक भी पत्ती आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, आप 1-2 महीने और रुक जाइए, मैं इसका अपडेट दिखाऊंगा। इतना फास्ट ग्रो करता है ये। और ये इसका आप कॉडेक्स देखिए कितना फास्ट ग्रो किया है। ये प्लांट ज़्यादा पुराना नहीं है, मात्र 2 साल पुराना है। सबसे पुराना मेरा प्लांट ये वाला मेरा सबसे पुराना प्लांट है। उसके बाद ये प्लांट ज़्यादा पुराना नहीं है। ये प्लांट का एज, और आपको बता देता हूँ, ये प्लांट का एज, ये प्लांट, दोनों प्लांट का एज एक ही है, और दोनों एक साथ ही मैंने मंगवाया था। और इसका देखिए ग्रोथ कितना, इसका कॉडेक्स का ग्रोथ कितना ज़्यादा है। तो ये वैरायटी ही शायद मुझे लगता है कि उसी टाइप का है। ये ऊपर से भी जितना बढ़ता है उतना ही नीचे से भी इसका कॉडेक्स बढ़ता है। तो जिस सेलर ने मुझे भेजा था उसे मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे इतना अच्छा प्लांट भेजा, हेल्दी प्लांट भेजा। और चूँकि मैंने फरवरी में मंगाया था, तो फरवरी महीने में ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, तो इसका कॉडेक्स भी ख़राब नहीं हुआ था, कॉडेक्स वगैरह सब सूखा नहीं था। तो यहाँ लाने के बाद भी 3-4 दिन के बाद ही मैंने रिपोर्ट किया था। सेलर से मिलने के बाद मैंने उसे फंगीसाइड वगैरह डाल के सुखाया था, उसके बाद ही मैंने रिपोर्ट किया था, और सारे प्लांट लग गए थे काफ़ी अच्छे से। फरवरी महीने बेस्ट होता है लगाने के लिए। फरवरी महीने में काफ़ी तुरंत, मतलब प्लांट नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं है। आप कैसा भी सॉइल मीडिया में लगाइएगा तो फरवरी महीने में प्लांट लग जाएगा। तो ये सब चीज़ बेनिफिट है। और सर्दियों में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो आप अगर सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि ठंड में तो ये ग्रो करता नहीं है। और ज़्यादा तेज़ धूप में लगाएंगे तब उस समय इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है, उस समय भी ये लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेस्ट टाइम रहेगा यही कि आप फरवरी महीने में ही लगाएं। आपको जिससे भी लेना है उस सेलर से आप कांटेक्ट कर लीजिए, उसके पास कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है आप चेक कर लीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए 4-5 प्लांट, जो कलर आपको अच्छा लग रहा है, जो फ्लावर अच्छा लग रहा है, हेवी फ्लावरिंग वाला प्लांट, ये सब चीज़ आप सेलेक्ट करके, और सेलेक्ट करने के बाद आप ऑर्डर करिए, उसको मतलब सेव करके रखिएगा, और फरवरी महीने में उसे मंगाइए।
फरवरी महीने में मंगाने के बाद आप 2 दिन उसमें फंगीसाइड का स्प्रे करके उसको सुखा लीजिए, क्योंकि डब्बे में बंद थोड़ा सा वो फंगस का इफेक्ट आ ही जाता है, पत्तियां वगैरह सब उसकी सूख जाती हैं। तो आप पुराने पत्ती उसको हटा दीजिए और फंगीसाइड का स्प्रे करके 2 दिन सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उसमें डालिए, ये लगाइए इसको फरवरी महीने में। और जैसा मैंने आपको सॉइल मीडिया बताया है उस तरह से लगाइए, आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा और लगेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। इवन आपको नर्सरी में जो ग्रो होता है उससे भी अच्छा ग्रो करेगा। आप क्योंकि मैंने जैसे बताया आप ऐसे लगाइए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ अगर बातें रह गई हो बतानी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताइए मेरे फ्लावर्स आपको कैसे लगे। और ये वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है उसका यूज़ करिए आप भी। और मुझे अगर कोई एडवाइस देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करिए, मैं और भी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। और अडेनियम के रूट को डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो ऊपर के ब्रांचेस कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। और उसका कैसे बोनसाई वगैरह कैसे बनता है ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आप मेरे इसी तरह वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरह से मुझे मोटिवेट करिए। बहुत सारे कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मेरा पिछले वीडियो को पसंद किया है। मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स में डाला है जिसमें वीडियो तो मेरे पास नहीं था, पिछले साल का फ़ोटोज़ वगैरह थे, तो वो मैंने शेयर किया था। एक शॉर्ट्स वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पिछले साल का मेरा प्लांट का फ़ोटो कैसे फ्लावरिंग किया था, तो वो देख करके बताइएगा मुझे कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।